नमस्ते दोस्तों, ये कहानी एक गांव की भूतिया कहानी है। शाम का वक्त था। रमेश और उसके दोस्त गांव के बाहर की पुरानी हवेली के बारे में चर्चा कर रहे थे। हवेली सालों से वीरान थी और गांव में कहा जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। कई लोगों का मानना था कि हवेली में रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और अंदर जो भी गया कभी वापस नहीं आया। रमेश और उसके दोस्तों को डर तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक ठंडी और काली रात में वे सब टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली का गेट जर्जर हो चुका था और उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका निकल रहा था जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। जब वे अंदर गए तो देखा कि हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जगह-जगह दरारें थीं और हर तरफ धूल जमी हुई थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसमें फर्श पर पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। तभी रमेश ने देखा कि सामने की दीवार पर एक धुंधली छाया हिल रही थी। वह तेजी से पीछे मुड़ा और अपने दोस्तों को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे छाया ने इंसानी आकार लेना शुरू कर दिया। अब वे सभी डर के मारे पसीने में तरबतर हो गए थे, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। उस छाया ने एक स्त्री का रूप ले लिया जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके पैरों के निशान उल्टे थे और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री की भूतिया आवाज में बोली, मैं इस हवेली की रानी थी। सालों पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मैं तब से इस हवेली में कैद हूँ और जो भी यहाँ आता है मैं उसे अपने दर्द की कहानी सुनाने पर मजबूर कर देती हूँ। यह सुनते ही रमेश और उसके दोस्त घबरा गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। भूत ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सब मेरे दर्द के साथी बनोगे। तभी एक जोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और हवा का एक तेज झोंका आया जिसने उन्हें बाहर फेंक दिया। अगली सुबह गांव वाले उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब उन्होंने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि उस हवेली में मत जाओ, वहां आत्माओं का बसेरा है। इसके बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कसम